ड्रामे की स्टार्ट पे हमें हमारी हीरोइन एनी दिखाई जाती है जो अभी अभी विलेज चाइना आई होती है ताकि वो यहाँ पे एक अच्छी नौकरी कर पाए। और वहाँ पे हमें दूसरी तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई जाती है जिसपे हमारा मेन लीड मिस्टर ली बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि वो जल्द से एक प्यारी सी लड़की देख के शादी कर ले। तभी वहाँ पे मिस्टर ली की नज़र तो एनी पर पड़ जाती है और वो एनी को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि मिस्टर ली को एनी से वन साइडेड लव हो गया है, क्योंकि एनी वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, तो ऐसा क्यों ना हो। और तभी वहाँ पे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एनी की फ्रेंड लाओशे। तभी वहाँ पे वो उसे हेलो का इशारा करती है और वहाँ पे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिसको देख के तो एनी भी खुश हो जाती है और वहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिलके बड़े हैप्पी फील करते हैं। और एनी कहने लग जाती है कि चाइना तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, ये तो विलेज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी लाओशी कहती है कि हाँ लेकिन यहाँ पे रहने के लिए काम करना पड़ेगा और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जॉब का मैनेजमेंट करवा दी है, जहाँ पे मैं क्लब में काम करती हूँ ना, वहाँ पे एक सर्व करने की ज़रूरत थी वेटर की, तो तुम भी वहाँ पे कर सकती हो। लेकिन हाँ याद रखना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ पे ध्यान से काम करना ताकि तुम अपनी मॉम का खर्चा बढ़ाने में सपोर्ट कर सको। और तभी वहाँ पे एनी तो सुन के खुश हो जाती है कि उसकी फ्रेंड कितनी अच्छी है कि उसके लिए आते ही साथ ही उसने उसके लिए जॉब ढूंढ ली है क्लब में। और तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वो लोग आए हुए होते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पे एनी अपना मन पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है और वहाँ पे वो अपने लिए बहुत ही स्पेशल खाना ऑर्डर करवाती है। तभी वहाँ पे वो ओल्ड लेडी उससे कार्ड मांगती है स्वाइप करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एनी जैसे अपना कार्ड देने लगती है तो ओल्ड लेडी देखती है कि उसका कार्ड बिल्कुल भी इनवैलिड है और उसमें पैसे नहीं है, तो वो उसे कहती है कि पहले पैसे लेकर आओ उसके बाद खाना मिलेगा क्योंकि आपका कार्ड इनवैलिड है। तभी ये सुन के तो उसकी फ्रेंड भी आगे आ जाती है लाशी। और तभी वहाँ पे तो एनी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी मॉम ने करा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने लिए बहुत सारी सेविंग्स करी हुई होती है उस कार्ड में। और दूसरी साइड पे हमें उसकी मॉम और ब्रदर को दिखाया जाता है जो विलेज में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसे एनी का कॉल आता है और एनी उनसे यही बात करने लग जाती है कि मॉम आपने मेरे कार्ड से पैसे क्यों निकाले, ये मेरी सेविंग्स थी ताकि मैं चाइना के आराम से खर्च कर पाऊँ और वापस से जमा कर पाऊँ, आपने ऐसा क्यों करा। और ये भी कहती है कि अगर आपको मॉम पैसों की ज़रूरत होती तो आप मुझसे कहती ना, और मैंने आपको ऑलरेडी पैसे दे चुकी थी विलेज से जाने से पहले, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी मॉम तो बड़े ही उस पर भड़क जाती है और कहती है कि किसने कहा था कि मेरा अपना कार्ड मेरे से छुपाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना ही कोई चोर। और कहने लग जाती कि वैसे भी अब वो चाइना आ गई और वो अपनी अच्छी सी जॉब ढूंढ के अमीर बन जाएगी, तो उससे तो बस थोड़े से पैसे लिए हैं। और बोलने लग जाती कि तुम वापस से कमा लेना, वैसे भी मैं तुम्हारे ब्रदर की शादी के लिए ली है, मुझे अब उसके लिए जल्द से जल्द शादी के पैसे ढूंढने पड़ेंगे। तभी वहाँ पे तो उसका बहुत भी कहता है कि सिस्टर तुम बिला हुई जो परेशान क्यों हो रही है, वापस से पैसे कमा लेना और जल्दी मुझे यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी खरीद कर दो, क्योंकि मैं परसों तक वेट करूँगा, क्योंकि मुझे नई लैम्बोर्गिनी चाहिए क्योंकि मेरे दोस्तों के पास भी है, और हाँ नया फ़ोन भी चाहिए। और ये कहकर तो वो कॉल कट कर देते हैं। तभी एनी तो बेचारी परेशान हो जाती है कि उस पर और भी ज़्यादा लोड डाल दिया गया है पहले से। और दूसरी साइड पर हमें एनी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लब में आ जाती है एज अ वेटर के नाते सर्व करने के लिए। और तभी वापस की फ्रेंड लॉशी कहती है कि देखो मैं तुम्हें वापस कह रही हूँ कि प्रॉपरली सर्व करना लोगों को, और हाँ इतनी सी भी गलती नहीं करना वरना तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, प्लस मेरा बोनस भी और सैलरी भी चली जाएगा। तो मैं वापस ही कह रही हूँ क्योंकि इस बार मेरा अपने हाथों में रिस्क लिया है। लेकिन तभी वहाँ पे एनी कहती है कि ये स्कर्ट और ये ड्रेस तो बहुत ही छोटी है, लेकिन वहाँ पे तो उसकी फ्रेंड लॉशी उसी में भड़क जाती है और कहती है कि ऐसे कपड़े कंट्री में नॉर्मल है। और कहने लग जाती कि तुम अभी विलेज से आई हो ना, तो तुम्हें अभी ऐसे कपड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं लेकिन तुम्हारे पे सूट करेंगे, तो प्लीज़ बिना किसी नखरे के काम करने स्टार्ट कर देना। तभी बेचारी एनी तो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। और दूसरे साइड पर मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ होता है और वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम 27 ईयर्स के हो गए हो, आज तुम्हारी बर्थडे है लेकिन अभी तक तुमने अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ नहीं ढूंढी है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने लिए अच्छी सी वाइफ ढूंढनी चाहिए ताकि तुम्हारी मॉम को भी जल्द से जल्द ब्यूटीफुल सी डॉटर इन लॉ मिल जाए, बिला वजह तुम अपनी मॉम को परेशान करते रहते हो। तभी वहाँ पे मिस्टर ली कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ हो ना वो बिल्कुल भी गोल्ड डिगर ना हो, मतलब गोल्ड डिगर। और कहने लग जाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, मुझे अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो और उसका दिल बिल्कुल ही साफ़ हो। और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर होती हैं
और उन्हें सिर्फ पैसों से ही प्यार है, लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन वहाँ पे तो उसका फ्रेंड तो हंसते हुए कहता है कि तुम कितने बोरिंग पर्सन हो, इतना अमीर होके भी ऐसी बातें तुम पे सूट नहीं कर रही। और कहने लग जाता है कि तुम शादी करो ना तो अपने स्टैंडर्ड की करना, वरना ऐसे तुम करोगे ना तो तुम्हारी मॉम भी खुश नहीं होंगी। और कहने लग जाता है कि गोल्ड डिगर की बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से मिलवाऊंगा। और बोलने लग जाता है कि साफ साफ तो मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें अभी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं हो। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली के इशारा करने पर उसके फ्रेंड वहाँ पे बुलाता है बहुत सारी फीमेल मॉडल को, और वहाँ पर सारी मॉडल्स आके उसे हेल्प करती हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली तो समझ जाता है कि उसका फ्रेंड तो बहाने से मॉडल्स बुलाना चाहता है। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो, ये बिल्कुल भी गोल्ड डिगर नहीं होंगी। और ये उन्हें मनाने लग जाता है। और तभी वहाँ पे तो मिस्टर ली तो उन ब्यूटीफुल सी लड़कियों को देख के भी कहने लग जाता है कि अगर ये गोल्ड डिगर नहीं होती तो ये आज मेरे सामने खड़ी हुई क्यों होती। और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को जो सिर्फ पैसों के लिए शादी करती है और बाद में उनका साथ छोड़ देती है बुरे वक्त में। और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा लाइफ टाइम रहे, और वो मेरी लाइफ की फर्स्ट वुमेन होगी जिसको मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो उसका फ्रेंड चुप हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे भूलने के लिए क्या ही छोड़ा है। और कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम अपनी मॉम को बार बार परेशान कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी मॉम से ही बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ करने के लिए कहा था। और तभी वहाँ पे वो ये कह के उन सारी लेडीज़ को जाने के लिए कहता है, तो वो सारी लड़कियाँ चली जाती हैं। और तभी वहाँ से उसके पीछे से आ रही होती है एनी, जो वहाँ पे उनको सर्व करने आ रही होती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली की तो नज़र तो उस पर चली जाती है, और उसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है कि वो तो वही लड़की थी जो उसे सुबह देखी थी, और आज एनी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। और उसके फ्रेंड भी समझ जाता है, और वहाँ पे एनी उन्हें गुड आफ्टरनून करती है। और तभी वहाँ पे वो उसका फ्रेंड तो बड़ा चालाक होता है, और वो समझ जाता है कि मिस्टर लिन की नज़र उस पे है, और वो जानबूझ के मिस्टर ली की ड्रिंक में कुछ मिला देता है मेडिसिन। और वहाँ पे एनी को भी पीने के लिए कहता है, और कहता है कि आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ मतलब उनके लिए वाइन पिए। और कहने लग जाता है, और वहाँ पे मिस्टर लिन ली भी समझ जाता है कि ये तो उसका फ्रेंड जा रहा है। और वहाँ पे तो एनी को ही करना पड़ता है, और वहाँ पे मिस्टर ली को हैप्पी बर्थडे विश करके वो वाइन पी लेती है। और तभी वहाँ पे तो उसका फ्रेंड तो हंस रहा होता है, और मिस्टर ली तो सिर्फ वाइन पीते हुए भी उसे देखे जा रहा होता है। और तभी जैसे एनी जा रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर ली का सर भी चकराने लग जाता है। और तभी वहाँ पे दोनों एक देख के रुक जाते हैं, और वहाँ पे सोचने लग जाती है एनी। लेकिन उससे पहले ही ली का फ्रेंड कह देता है कि बॉस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो तुम उसे उसके होटल रूम में छोड़कर आ जाओ, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई ना तो मैं नहीं चाहता मैं उनका अकेला छोड़ दूँ, और मुझे भी किसी काम से जाना है तो तुम ही उन्हें छोड़ दो उनके होटल रूम में। और उसे कार्ड दे देता है, और वहाँ पे उसे जाने के लिए कहता है। और वहाँ पे तो बेचारी एनी तो मना ही कर रही होती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वरना उसकी नौकरी चले भी जा सकती है। और वो बेचारी को जाना पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो उसकी मॉम उसे जान से मार देंगी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको धमकी दी है कि वो जल्द से पैसे ला के दे। और उसके पास मैसेज वापस से आ जाता है उसकी मॉम का कि वो उससे आज की सैलरी मांग रही होती है, जिसको देख के तो परेशान हो जाती है एनी कि अभी तो मैंने काम ज्वाइन करा है, ऐसा कैसे। तभी वहाँ पे वो ले जाती है मिस्टर ली को उस कमरे में, लेकिन वहाँ पे मिस्टर ली तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है, और वहाँ से उसे कंट्रोल नहीं होता। और वहाँ पे एनी को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम जो बोलोगी ना मैं वो दूंगा। और ये कह के दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। और हमें नाइट स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जो बहुत सालों बाद होता है, जहाँ पे पता चलता है एनी को कि वो प्रेग्नेंट हो गई है मिस्टर ली के बेबी से, जिसको सुन के तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं ट्विंकलिंग्स होते हैं, मतलब 3 बेबी होते हैं, जिसको देख के तो एनी बेचारी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। वो यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आई थी और अब किस चक्रों में फंस चुकी है उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी दूसरी तरफ हमें वहाँ पे ली का फ्रेंड दिखाया जाता है, जो एक ओल्ड लेडी के साथ होता है, और वहाँ पे तो जा रही होती है एनी, तो वहाँ पे ली की फ्रेंड की नज़र चढ़ जाती है, और वहाँ पे वो ऑलरेडी देख के कहती है क्या ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तभी वहाँ पे तो उसका फ्रेंड उसे रोकता और बोलता है कि तुम कहाँ गायब हो मिस्टर ली, तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, और तुम यहाँ पे ऐसी मज़े से इंजॉय कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भी। और वहाँ पे उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। और तभी वहाँ पे तो वो ऑलरेडी देख के कहती है कि वाकई में मेरी डॉटर इन लॉ है। और वहाँ पे तो गुस्से से कहती है कि एनी के जो सब कुछ हुआ ना वो तुम्हारी वजह से हुआ था, और अब तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि मेरे को ढूंढो नहीं। और वहाँ से चली जाती है, और उसकी रिपोर्ट वहीं पे नीचे गिर जाती है, और वहाँ पे ली का फ्रेंड वो रिपोर्ट देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे आके एनी वो रिपोर्ट ले लेती है, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है ऑफिस से। और उसके जाने के बाद ही वो ऑलरेडी कहने लग जाती है कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरी डॉटर इन लॉ है, देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
और कहने लग जाती है कि उसने मेरे को क्या पहचाना नहीं। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर ली आ रहा होता है और वो ओल्ड लेडी जो होती है वो मिस्टर ली की मॉम होती है। और तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बता देता है कि वो लड़की मिल गई है और वो आपकी बेबी से प्रेग्नेंट है। और ये सुन के तो मिस्टर ली भी हैरान हो जाता है और जाके घर पे कहने लग जाता है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो एक गोल्ड डिगर लड़की है क्योंकि उसने सब कुछ पैसों के लिए किया था और अब वो मेरे घर में आना चाहती है। लेकिन वहाँ पे तो उसका फ्रेंड कहने लग जाता है लेकिन साफ साफ रिपोर्ट्स में दिख रहा है, क्योंकि उसने एक नई रिपोर्ट दिखाई थी कि उसके टेम्पलिंग्स बेबी हैं, जिसको देख के तो वो लेडी बहुत ही खुश होती है और कहने लग जाती है कि वाकई में वो जल्द ही उसके हाथ में ग्रेट ग्रैंड सन आएगा। और तभी वहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि सोच रहा होता है ली ने कि उसने उसे ऑलरेडी पैसे दे दिए होते हैं और कहता है कि तुम अब कभी भी नजर नहीं आना, मैं तो तुम्हें सही अच्छी घर की लड़की समझा था लेकिन तुम भी वाकई में गोल्ड डिगर लड़की निकली, जैसे सब लड़कियां निकलती है। और कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए ना मुझे बता देना, लेकिन प्लीज़ मेरे घर पे मत आना या फिर मुझसे कांटेक्ट मत रखना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नीड हो ना वो बात अलग है, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और ये कह के वो उसे कहता है कि वैसे भी तुम्हें मुझे पता है कि तुम मुझे अब तो मिलोगी नहीं ना। और ये कह के वो उसका अपने मोबाइल में कांटेक्ट नंबर सेव कर देता है और वहाँ से चली जाता है। और तभी वहाँ पे तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो एनी के मॉम और ब्रदर आ गए होते हैं विलेज से चाइना, और वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमने एनी के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढा है, ओल्ड मैन, जो उसे शादी करने के लिए रेडी है और वो उसके बदले उसे ब्रांड प्राइज देगा। और उससे एक डिसीज़ है जिसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है ना तो सारी प्रॉपर्टी उन दोनों की है और एनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये दोनों यहाँ पे बैठ के प्लान बना रहे होते कि वो दोनों बहुत ही जल्दी रिचेस्ट मैन और बन जाएंगे। और उसका ब्रदर तो खुश होने लग जाता है कि हम जल्दी एक नई मर्सिडीज खरीद लेंगे। लेकिन वहाँ पे आ जाती है एनी और कहने लग जाती है कि आप लोग यहाँ पर आके मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मैं ऑलरेडी किसी के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। और ये कह के वो कहती है कि वो कोई और नहीं मिस्टर ली है, जिसको सुन के तो उसकी मॉम गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, हमने चाइना इसलिए भेजा था ताकि तुम हमें कमा के पैसे दे सको, और माना कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो फिर भी मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखा और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और वहाँ पे उसे गुस्सा करने लग जाती है। तभी वहाँ पे एनी कहती है कि आपने मेरे लिए क्या ही करा है, आप जो करती हो मेरे ब्रदर के लिए ही करती हो, और आप लोगों ने कभी भी मुझे एक तरह का प्यार नहीं दिया है। और कहने लग जाती कि वो आज भी खुद ही सपोर्ट कर रही है और अब वो उसकी किसी ओल्ड मैन से शादी करवा रहे हैं पैसों के चक्कर में। तभी वहाँ पे तो उसका ब्रदर गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पेट में जो मॉन्स्टर है वो किसका है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे जान से मार दूंगा। और तुम अलग बात कह रही हो ना कि मिस्टर ली इस बेबी का फादर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर ली कहाँ और तुम कहाँ। तभी वहाँ पे तो एनी कहने लग जाती कि वो वाकई में मिस्टर ली के बेबी हैं। और वहाँ पे उसकी मॉम तो उसे धक्का देती है और कहने लग जाती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम कहे कि हूर परी हो क्या, मिस्टर ली को देखा है जो चाइना का टॉप का बिजनेस मैन है और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ है, ऐसे नहीं हो सकता है, तुम किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो और हमसे छुपा रही हो। तभी वहाँ पे तो एनी सबूत के तौर पे कहती कि मेरे पास मिस्टर ली का नंबर है, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ यहाँ पे कॉल करके। लेकिन वाकई में ये बेबी मिस्टर ली का है और वहाँ पे मिस्टर ली को कॉल करती है और मिस्टर ली को भी कॉल आती है अननोन नंबर से। तो वहाँ पे एनी उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बेबी सही सलामत मिल जाए तो प्लीज़ मेरी आके मदद कर दो, वरना आज मेरी मॉम मुझे जान से मार देगी। तभी वहाँ पे तो मिस्टर ली को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन बोल रहा है और पीछे से एनी का ब्रदर उसका फ़ोन छीन के नीचे पटक देता है। लेकिन मिस्टर ली को तो वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाता। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस एनी को गोल्ड डिगर क्यों कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, उसने जो कार्ड दिया था ना तुमने उसे 5 मिलियन का 50 मिलियन का, वो ऐसे कुछ भी नहीं, वो तुम्हारी मॉम के पास है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ वाकई में वो लड़की बहुत ही अच्छी है, उसने वो कार्ड हमें फ़ौरन रिटर्न कर दिया था क्योंकि वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग समझ रही थी। और ये कह के वो उसे सामने सबूत के तौर पे कार्ड भी दिखाती है, जिसको देख के तो मिस्टर ली वाकई में समझ जाता है कि उसने गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है एनी के साथ। और ये सुन के तो समझ जाता है कि एनी बाकी की लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर नहीं है। और ये सुन के तो वो जल्दी से भाग जाता है अपने घर से उसे ढूंढने के लिए। तभी वो लोग एनी को उस हालत में देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे बहुत बुरी तरह मार रही होती है सबके सामने बाहर, और एनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली जब आता है कार से देख के तो हैरान हो जाता है, और वहाँ पे तो एनी का ब्रदर तो उसे देख के खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर ली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली पूछता है कि सब कुछ क्यों हो रहा है, कि मतलब क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे उसका बाद बताता है कि जो वुमेन है ना ये ऐसा प्रिटेंड करे कि आपके बेबी से प्रेग्नेंट है। और तभी वहाँ पे उसकी मम कहती है कि इसको तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, और वहाँ पे उसे मारने जा रही होती है डंडे से। लेकिन वहाँ पे तो
ली का फ्रेंड फेंक देता है, उसे पटक देता है और कहता है कि ये वाकई में मिस्टर ली की वूमेन है, और कहने लग जाता है कि अगर आपने मेरी डॉटर इन लॉ को टच किया ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मिस्टर ली आपको बहुत ही बुरी तरह पनिश करेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर ली को देख के तो एनी खुश होती है और कहती है कि वो फाइनली उसे बचाने आ गया है। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना, तो वो कभी भी उससे नहीं मिल पाता। तभी वहाँ पे मिस्टर ली उसे गोद में उठाता है और सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जिसने मेरी वुमेन को टच किया है ना, उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो बॉडीगार्ड्स। और ये कह के वो उन्हें अच्छी तरह पनिश करने के लिए कहता है, ताकि उसे याद रह जाए कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। और ये कह के वो एनी को कार में ले जाता है, और वहाँ पे तो ली का फ्रेंड कहने लग जाता है कि अब तुम लोग की खातिरदारी तो मैं और बॉडीगार्ड्स ही करेंगे। और दूसरे सीन में मिस्टर ली तो उसके लिए सूप बना के लाया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि एनी तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और कहने लग जाती है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, अब मुझे जाना चाहिए। और ये कह के वो कहती है कि वैसे भी अब ये तो बेबी तुम्हारी भी है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे अब्रॉड करवाओ। लेकिन वहाँ पे मेरा मिस्टर ली कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हम इस बेबी को रखेंगे। और कहने लग जाता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिनों से ढूंढ रहा था, अब तुम मिल गई तो अब यही तुम्हारा घर है। और ये कह के वो उसे सूप पीने के लिए देता है। तभी वहाँ पे आ जाती है ली की मॉम और कहने लग जाती कि फाइनली तुम मुझे मिल गई। और कहने लग जाती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी जो मॉम है ना, वो रियल में तुम्हारी मॉम नहीं है, और वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रही है, और तुम्हारे ब्रदर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और कहने लग जाती है कि अब हम एक फैमिली की तरह है, और कहती है कि मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि तुम इस फैमिली में रहती हो, और अब तुम्हारा एक घर है, तो तुम्हें जो भी चाहिए ना तो तुम वो ले सकती हो। और बोलती है कि तुम भी हमारा अब एक मैम भी फैमिली मेम्बर की तरह हो। और वहाँ पे उसे कहती है कि रेस्ट करना। और वहाँ पे तो सोचने लग जाती है एनी के वाकई में ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो तो समझ रही थी कि ये लोग भी उसे पनिशमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे इतने दिनों तक यहाँ पे घर पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मॉम तो उसकी कुछ सुनती नहीं, ली की मॉम, और वहाँ पे वो उसे अपने साथ उसके नए क्लोथ्स दिखाने ले जाती है। और वहाँ पे तो एनी वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग और एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखती है, तो हैरान हो जाती है। और एनी कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरे लिए है। लेकिन वहाँ पे ली की मॉम कहती है कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए, देखो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसकी हकदार हो, तो ये सब कुछ तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी कहती है कि तुम दोनों आज जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, ताकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ। ये सुन के दोनों हैरान होते हैं, और नेक्स्ट सीन में दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और वहाँ पे तो कहने लग जाती है एनी कि मैं इतना सारा आप लोगों ने मेरे लिए किया वो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कितने दिनों तक आपके दम पे खड़ी रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करूँ, ताकि मैं अपने एक्सपेंसिव खुद ही पूरे करूं, और अपनी बेबीज़ के भी। तभी वहाँ पे मिस्टर ली कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हें वहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे काम करना मुझे कोई मसला नहीं होगा। और इस बहाने तुम्हें थोड़ी एक्टिव भी रह लोगी। और ये कह के तो एनी भी मान जाती है इसके लिए, और वहाँ पे मिस्टर ली अपना हाथ आगे करता है, और एनी भी अपना हाथ आगे करती है, और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। और सेकंड सीन में मिस्टर ली उसे अपने ऑफिस में लाता है और कहता है कि तुम्हें इतना हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, तो तुम प्लीज़ अपना और बेबीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, जितना हो सके ना उतना कम काम करना, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे एनी से हाँ में इशारा करके अपनी सीट पे बैठ जाती है काम करने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज से बातें बनाने लग जाती है, और एक तो ये भी कहती है कि मिस्टर ली को फर्स्ट टाइम किसी वुमेन के साथ देखा जो वो उसे ऑफिस में इंट्रोडक्शन करवा रहा है। और ये कह के तो एक लड़की तो कहने सुनने लग जाती है कि ये तो मिस्टर ली की वाइफ लगती है। तो एक लड़की कीरा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिस्टर ली की वाइफ नहीं हो सकती। तभी ये बात एनी भी सुनती है, और वहाँ पे कीरा उससे उसका इंटरव्यू मांगती है, और कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन तो दो ना आके, तुम ऐसे क्या नवाबों की तरह बैठ गई हो। तभी वहाँ पे तो एनी अपना इंट्रोडक्शन देती है, और कहती है कि वो एक विलेज से बिलोंग करती है, और वो यहाँ पर आई है स्पेशली ताकि वो अच्छी जॉब के लिए हाजिर हो सके। लेकिन वहाँ पे तो ये सुन के एम्प्लॉयज़ उसका मजाक लगाने लग जाते हैं कि देखो विलेजर्स के गंवार भी यहाँ पे आके जॉब करते हैं, इस तरह तो हमारे पूरे ऑफिस की बदनामी होके रख जाएगी। और वैसे भी मिस्टर ली ने इस लड़की में क्या देखा है। और तभी वहाँ पे सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि काम कर रही होती है एनी, लेकिन वहाँ पे एक वही एम्प्लॉय आके उसे बहुत सारा काम देती है, और कहती है कि एक दिन में ख़त्म करके दिखाना, अगर नहीं किया ना तो अच्छा दिन नहीं होगा, मिस्टर ली तो मैं छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ पे तो एनी तो सोचने लग जाती कि पहले दिन आके इतना सारा काम उसे मिल गया है। और वहाँ पे वो सोचने लग जाती है और फाइल पढ़ने की कोशिश करती, क्योंकि उसे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। और ये बात कीरा भी नोटिस कर लेती है, और उसे तो हर बात का मौका बनाने का बतंगड़ तो होता है। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि देखो वाकई में विलेजर्स गवार होते हैं, जो इस लड़की ने प्रूफ कर दिया, वरना मैं तो मानती थी इसे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, तो ये फाइल्स क्या रेडी करेगी, मुझे तो लगता है कि एक नंबर की गवार है। और सेकंड सीन में भी दिखाया जाता है कि जैसे ही एनी घर पे आती तो वहाँ पे उसकी मॉम उसका अच्छी तरह स्वागत करती है, और वहाँ पे मेट्स भी उसके अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। और तभी दूसरे सीन में
जाके एनी उसके लिए मिल्क लेके आती है मिस्टर ली के लिए और वहाँ पे उसे मिल्क देती है, लेकिन मिस्टर ली तो उस पर थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी ऑफिस में, जो तुम जल्दी से यहाँ पे आ गई। तभी वहाँ पे एनी वो कहती है कि मुझे ज़रा कुछ काम याद आ गया था, इसलिए मैं जल्दी ही घर पे आ गई थी, तो आप प्लीज़ अपने दूध का गिलास ख़त्म कर देना। और वो कह के जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर ली उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम इतनी जल्दी मेरे से भाग रही हो, तुम भूल चुकी हो अब हम लोग एक मैरिज कपल है। तभी वहाँ पे तो वो कहने लग जाती है यानी कि मुझे ना कुछ एम्प्लॉय से बुरी करा था, लेकिन अब बिल्कुल भी ठीक है। और मिस्टर ली उनके हाइपर हो जाता है और वहाँ पे तो एनी कहने लग जाती है कि इसमें मेरी ही गलती है, आप मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा दो। तभी वहाँ पे मिस्टर ली कहता है उन एम्प्लॉयज़ की तो खैर नहीं, उन्हें तो मैं आज ही निकाल दूंगा और मैं तुम्हें आज कंप्यूटर चलाना सिखा दूंगा। और वहाँ पे उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे एनी तो थोड़ा शाय फील करती है और तभी वहाँ पे मिस्टर ली तो देखता है तो वो उसे खुद ही अपने पास बिठा लेता है गोद में। और तभी दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और मिस्टर ली उसे कंप्यूटर चलाना सिखा रहा होता है और दोनों की नज़रें तो एक दूसरे पे ही होती है। और सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि एनी जा रही होती है ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम एक ड्रेस में आती है सर्वेंट की और कहती है कि मैं भी आज तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी। तभी वहाँ पे एन उन्हें कहती है कि मॉम आपने ड्रेस क्यों पहनी है, आप अच्छे से ड्रेस पहन के आओ ना। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर ली को सरप्राइज दूँ, ताकि मैं भी थोड़ा देखना चाहती हूँ। और बोलती है कि तो मैं ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसे अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पे दोनों एक दूसरे की जासूसी कर रहे होते हैं ऑफिस में। तभी वहाँ पे वो स्कार्फ बांध के कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि एनी क्या मॉमा बहुत क्यूट लग रही है, जिसको देख के वो शेल्फी फेस बनाती है। और दूसरे सीन में कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे एनी और वहाँ पे मॉम दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तभी एनी तो कहने लग जाती है मॉम से कि आप दोनों ने वाकई में मेरा बहुत ख्याल रखा है, मिस्टर ली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हस्बैंड है और आप एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ हो। फिर वहाँ पे ली की मॉम कहती कि आखिरकार तुम भी मेरी डॉटर जैसी हो और हाँ, तुमने भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है और तुम जल्दी से इस घर में बहुत सारे खुशियाँ देने वाली हो, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और कहने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ हमें लाओशी को दिखाया जाता है जो बैठी हुई होती है और वहाँ पे वो उसे देख के तब आती है और कहने लग जाती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी और अब तुम यहाँ पे हो, देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या 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 झेलना पड़ा, तुम्हारी मॉम से भी मुझे अच्छी खासी धुलाई मिली। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि एनी के मुझे पता नहीं था और कहने लगती है कि मैं तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिल पाई। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है लौशी कि तुम एटलीस्ट एक कॉल तो कर देती ना। तभी वहाँ पे कहती है कि एनी कि मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया है और टूट गया है, तो मैंने दूसरा मोबाइल लिया है, लेकिन उसमें तुम्हारा नंबर सेव नहीं है। तभी वहाँ पे तो ली की मॉम उससे पूछती है कि कौन है। तभी वहाँ पे तो इंट्रोड्यूस करवाती है एनी और तभी वहाँ पे वो एनी को मतलब लौशी को करवा रही होती है, लेकिन वहाँ पे तो उसकी मॉम उसे इशारा करती है तो एनी समझ जाती है और उस अपनी मॉम को ऐसे इंट्रोडक्शन करवाती है जैसे वो उसकी नैनी हो और कहने लग जाती है कि देखो मैं तो पता चल गया कि तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चले गई है। तभी वहाँ पे तो वो कहती है ली की मॉम कि तुम एक काम करो ना, मिस्टर ली के ऑफिस में काम कर लो क्लीनर लेडी की जॉब पर। ये सुन के तो लाउशी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो उसके लिए हाँ कर देती है और वहाँ पे वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। और दूसरे सीन में एनी वहाँ पे सबको इंट्रोडक्शन करवाती है और वहाँ पे तो ली की मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ पे मीटिंग मीटिंग रूम में जाके क्लीनर लेडी की जॉब करनी है और उसे उसका यूनिफॉर्म भी देती है, जिसको देख के तो बहुत ही खुश होती है। और वहाँ पे तो एनी तो कहने लग जाती है कि मुझे कोई काम है, मैं अभी आती हूँ फाइल सबमिट करवा के। उसके जाने के बाद तो लाओशी बिल्कुल ही बदल जाती है और कहती है कि देखो ये मेरी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे यहाँ पे इतना घटिया काम दिया है क्लीनर लेडी का और खुद यहाँ पे मालकिन बन के रह रही है, काश मिस्टर ली मेरा होता। पता नहीं मिस्टर ली को इसमें क्या देखा और कहने लग जाती है कि मैं वाकई में एनी से लाख गुना ज़्यादा अच्छी हूँ और वैसे भी मिस्टर ली को तो मैं उससे लेकर रहूँगी। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि ये सब कुछ लाओशी कि कोई मतलब हरकतें होती है, जिसको देख के तो ली की मॉम तो हैरान हो जाती है कि लाओशी जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पे तो लाओशी तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम एक मेट हो, अगर तुमने ये बातें कुछ बताई ना नैनी उसको जाके एनी को, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी एनी तुम्हारी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगी क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पे क्लीनर लेडी की जॉब नहीं करूँगी, बल्कि एनी की वाइफ की पोजीशन लेके मिस्टर ली की वाइफ बन जाऊँगी। और ये क्या कि वहीं पर अपनी ड्रेसिंग चेंज करती है और एक अजीब सी ड्रेसिंग में आ जाती है, जिसको देख के तो वाकई में एक हंसने वाला मूवमेंट तो कहलाता ही है। और तभी इसको देख के तो ली की मॉम कहने लग जाती है कि तुम ऐसे मिस्टर ली को सीड्यूस करोगी तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि मिस्टर ली सिर्फ एनी से प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे तो
कहने लग जाती है लाओशी कि मिस्टर ली तो मेरा ये रूप देखकर, मेरी इतनी ब्यूटी देखकर तो पक्का ही पिघल जाएंगे। एनी के सामने तो मतलब मैं एनी के सामने बहुत कुछ हूँ। और ये कह के वो कहती है कि तुम लोग अपना काम करो। लेकिन वहाँ पे तो ली की मॉम कहती है कि मैं खुद ही देखूंगी कि वाकई में मैडम से अच्छा कौन है, मतलब एनी से अच्छा। और वो कहती है कि तुम जितनी भी ट्रिक्स कर लो। लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है लाओशी कि तुम ज़्यादा बड़बड़ नहीं करो, चमची हो ना तुम उसकी एनी की। और कहने लग जाती कि एक दिन देखना तुम लोग यहाँ पे नौकर के काम करोगे और मैं यहाँ पे मरानी होंगी। ये कह के वो चली जाती है। और वहाँ पे ली की मॉम कहती कि वाकई में ये मेरी डॉटर इन लॉ को उल्लू बना रही थी, ये इतनी अच्छी दिखती वैसी नहीं। और दूसरे सीन में मिस्टर ली काम कर रहा होता है ऑफिस में। तभी ऑफिस में एकदम से लाओशी आ जाती है उसके लिए कॉफ़ी लेकर। और जिसको देख के तो मिस्टर ली तो उसकी ऐसी शक्ल देख के हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि वो लाओशी मतलब लाओशी है और एनी की बेस्ट फ्रेंड है। और वो यहाँ पे क्लीनर लेडी की जॉब करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे एक अच्छी जॉब करने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने देखो मुझे कैसी जॉब दे रही है। मैं मेरी ब्यूटी को देख के मैं यहाँ पे सूटेबल नहीं हूँ ना, तो तुम मुझे यहाँ पे सर्वेंट की मतलब एक असिस्टेंट की जॉब दे दो। जिसको देख के तो मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी ऑफिस में सिर्फ उसकी वाइफ और उसकी मॉमी आ सकती है। और कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है लाओशी कि तुम बिला वजह एनी से प्यार करते हो, देखो मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो मेरे पास आ जाओ, एनी को छोड़ दो, एनी अच्छी लड़की नहीं है। और ये उसको भड़काने लग जाती है और एनी के बारे में पता नहीं उल्टी सीधी बातें करती है। जिसको देख के तो वाकई में गुस्सा आ जाता है और अपने आप को ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड समझ रही होती है कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर ली तो अपने सिक्योरिटी को बुलाता है और वहाँ पे सिक्योरिटी तो पूछने लग जाता है। और जब वो लाओशी की तरफ देखता है तो वो बहुत ही अजीब फील करता है क्योंकि वो जोकर लग रही होती है। और वहाँ पे तो उसे देख के कहती है लाओशी कि मुझे प्लीज़ यहाँ से नहीं निकालना, मैं तो यहाँ पे मिस्टर ली को कॉफ़ी देने आई हूँ। तभी सिक्योरिटी कहता है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, क्योंकि मिस्टर ली के ऑफिस में सिर्फ उसकी वाइफ और मॉमी आ सकती है। तो तुम्हारे लिए बेटर ये होगा मेरे से पंगा नहीं लो और मिस्टर ली से भी नहीं। और वहाँ पे वो उसके कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसी, अगर तुम यहाँ पे क्लीनर लेडी की जॉब करती हो ना तो अपने काम से काम रखो। तभी वहाँ पे आ जाती है एनी उसके लिए कॉफ़ी लेकर। जिसको देख के तो मिस्टर ली के चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। और वो एनी बताती है कि उसने एक नई स्ट्रीट कॉफ़ी से कॉफ़ी ऑर्डर करी है, तो सोचा वो उसके लिए भी कर दे, तो वो आज उसके साथ कॉफ़ी पिएगी। और कहती है कि तुम मुझे ज़रूर बताना है कि कॉफ़ी तुम्हें कैसी लगी, और मैंने तुम्हारे फ्लेवर की भी मतलब मंगवाई है। जिसको देख के तो मिस्टर अली बहुत ही खुश होता है कि एनी उसके लिए कॉफ़ी लाई है। तभी वहाँ पे एनी एकदम से उसे देखती है लाओशी को, जहाँ पे वो देख के डरती है और बोलती है कि तुम इस यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में। तभी वहाँ पे लाओशी नाटक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर ली के लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, लेकिन तुम मिस्टर ली को इतनी अजीब सी कॉफ़ी क्यों पिला रही हो। और वहाँ पे उन लोगों को ऑफर देती है कि वो उसके साथ रात को डिनर पर चले क्योंकि उसने डिनर का ऑर्गेनाइज करा हुआ है। लेकिन वहाँ पे तो एनी मना करती है और कहती है कि मिस्टर ली बाहर किसी और स्ट्रेंजर्स के साथ को डिनर पे नहीं जा सकते, वो सिर्फ अगर चाहे तो वो उसके साथ जा सकती है। लेकिन वहाँ पे तो ये सुन के तो लाओशी को मन में गुस्सा आ जाता है कि उसने सामने डील कैंसिल कर दी। तभी वहाँ पे तो मिस्टर ली कहने लग जाते हैं कि इस लेडी को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं आज अपनी वाइफ के साथ सिर्फ और सिर्फ डिनर पे और शॉपिंग पे जाने वाला हूँ, तो वो आज बहुत ही बिजी है, तो वो आज डिनर पे नहीं आ पाएगी। और ये सुन के तो लाओशी तो गुस्से से पागल ही हो जाती है। और मिस्टर ली तो हंसते हुए उसकी कॉफ़ी नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरी वाइफ की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो उसने मुझे ला कर दी। और ये कह के वो चले जाता है। तभी सिक्योरिटी भी कहने लग जाते हैं कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं है, मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ पे वो हमारे बॉस पे नज़र डालती है और कहने लग जाता है कि मैंने कहा ना कि वाकई में मिस्टर ली अपनी वाइफ से ही प्यार करते हैं, मिस एनी से, तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ, वरना मैं बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे बुला लूँगा और तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा चांस यहाँ पे नहीं है। और ये कह के उसकी इंसल्ट करता है। और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी की मॉम और ब्रदर मरहम पट्टी करवा के आ रहे होते हैं, जहाँ पे साफ साफ मिस्टर ली ने उनकी क्या हालत कर दी थी। तभी वहाँ पे लाओशी आ जाती है और उन्हें हेलो करती है और उन्हें कहती है कि आप दोनों कैसे हो, मैं आप दोनों का कब से इंतज़ार कर रही थी, फाइनली आप लोग ठीक हो गए। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि वे यहाँ पे एनी को फंसाने आई थी और वहाँ पे पूछने लग जाती है। अभी वहाँ पे एनी की मॉम उस पर गुस्सा करती कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो एनी की फ्रेंड है ना, जासूसी करने आई है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है लाओशी कि एनी बिल्कुल ही बदल गई है, भला मैं उसकी जासूसी क्यों करूँ, बल्कि देखो आप दोनों की क्या हालत कर दी है। और एनी अपनी ज़िंदगी मस्त मिस्टर ली के साथ अच्छी तरह गुजार रही है और वो मिसेस ली बन गई है। और आप दोनों की हालत तो ऐसी कर दी है कि आप दोनों रोड पे कटोरा लेके बैठ जाओ, फिर भी आपको कोई भीख नहीं देगा, फिर भी आप चाहो तो उससे रिवेंज ले सकते हो। और बोलने लग जाती है
कि देखो एनी की लाइफ कितनी अच्छी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली उसे शॉपिंग पे लेके आता है और वहाँ पे उसकी एनी बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। तो मिस्टर ली को पहली ड्रेस पसंद नहीं आती, दूसरी भी इतनी खास नहीं लगती, तो बच्चे की तरह मुंह बनाता है। तो तीसरी वाली ड्रेस को देख के तो मिस्टर ली को अच्छा लगता है और फॉर चौथी भी। तभी वहाँ पे वो लोग उसके लिए सारी ड्रेसेस मंगवा लेते हैं और वहाँ पे मिस्टर ली वहाँ पे सारी ड्रेसेस को पैक करने का ऑर्डर देता है, जिसको देख के तो एनी मना करती है कि इतनी सारी ड्रेसेस की क्या ज़रूरत है, और मना करती है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर ली कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बाय कर सकता हूँ, तो प्लीज़ तुम्हें मना करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो कार्ड देने चले जाता है और तभी वहाँ पे कॉल आ जाती है एनी को उसकी मॉम की, और कहने लग जाती है कि हम तुम्हें याद भी है या नहीं हो, तुमने हमारी कितनी बुरी हालत कर दी, देखो तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमारा क्या हालत कर दिया और खुद अपनी लाइफ मज़े से डिट्टो की तरह जी रही हो। तुमने तो हमें ऐसी हालत कर दी कि हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और अब हम चाह रहे हैं कि तुम इतनी अच्छी लाइफ नहीं जियो, तो हमें शराफत से 5 मिलियन भेज दो, वरना तुम्हारी मिस्टर ली के घर पे आके ली फ्लिन फैमिली में ऐसा तमाशा करेंगे ना कि सब देखते ही रह जाएंगे। तो तुम नहीं चाहो ना कि ट्रबल नहीं क्रिएट करो, तो जल्दी से जल्दी हमें 5 मिलियन रुपीज़ ट्रांसफ़र करवा दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और हम तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर ज़्यादा तुमने वो चावल पार्टी करे तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तभी वहाँ पे वो उसे डराने लग जाती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है एनी कि मैं नहीं कर सकती, मिस्टर ली ने मुझे रखा हुआ अपने घर में, तो बहुत ही बड़ी बात है, और मैं इतने सारे पैसे आपको कहाँ ला के दूंगी, और वो भी इतने कम टाइम पे, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं नहीं ला के दे सकती। लेकिन तभी उसका ब्रदर कहता है कि ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही बड़ी रिच मालकन बन गई हो, तो हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जल्द से जल्द पैसे ला कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना ली फैमिली में आकर तमाशा करेंगे। जिसको देख के तो कॉल कट करने के बाद तो एनी परेशान में आ जाती है, और वहाँ पे मिस्टर ली तो उसी तरह देखता है। जब वो आता है तो वो उसकी तरफ देख के पूछता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना। तभी वहाँ पे तो एनी बहाना बना देती है और उसे घर चलने को कहती है, और तभी वो लोग डिनर टेबल पे दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली और उसकी मॉम की नज़र पड़ती है एनी पर। तभी वो पूछते हैं एनी से कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तभी एनी बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसका दिल नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसी बात है ना, तो तुम जाके आराम कर लो, तुम्हारे लिए सही है। तभी वहाँ पे एनी तो सैडली आराम करने के लिए चली जाती है, और वहाँ पे मिस्टर डी की मॉम तो मिस्टर डी पे भड़क रही होती है और कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारी वाइफ सैड है और तुम्हें कुछ करना चाहिए ना। तभी वहाँ पे मिस्टर डी तो खुद ही अपने हाथों से खाना बनाने लग जाते हैं एनी के लिए, जिसको देख के तो उसकी मॉम तो बड़ी खुश होती है कि मिस्टर डी का अच्छा हस्बैंड है। और हमें एनी को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी तरह रो रही होती है, और साफ साफ दिख रहा होता है कि बहुत ही परेशान होती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए। लेकिन वहाँ पे मिस्टर ली एकदम से आ जाता है, और वहाँ पे वो उसे रोते हुए देखता है और पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तभी एनी अपने आंखों के आंसू पोंछती है, और मिस्टर ली तो समझता है कि वो अपने प्रेगनेंसी की वजह से रो रही है। और वहाँ पे मिस्टर ली कहता है कि सब कुछ मेरी गड़बड़ है, और कहता है कि अगर वो नहीं मिले होते तो ऐसा नहीं होता, उसे कितना ज़्यादा पेन मतलब अकेले सहना पड़ता है। तभी वहाँ पे एनी कहती कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और कहती कि वैसे भी उसने उसके लिए बहुत कुछ किया ना, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। और तभी वहाँ पे वो मिस्टर ली उसे अपने हाथों से बनाया हुआ सूप पिलाने लग जाता है, और वहाँ पे मिस्टर ली उसे कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना उतने तुम रख सकती हो, और कहता है कि तुम्हें जब भी पैसे चाहो ना तो तुम इसमें से निकाल सकती हो, क्योंकि ये कार्ड तुम्हारा है। और तभी वहाँ पे वो एनी को कार्ड दे देता है, और एनी देख के अपनी मॉम को जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफ़र करवा देती है, जिसको देख के तो उसकी मॉम तो रात को खुश हो जाती है कि 5 मिलियन ट्रांसफ़र हो गए। तब उसका ब्रदर तो खुश होता है। तभी वहाँ पे एनी कॉल करती है और कहने लग जाती है कि आप मुझे पैसों के लिए कॉल नहीं करना, तुम लोग के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वैसे मैं कौन सा तुम लोग की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तब वहाँ उसका ब्रदर कहने लग जाता है ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिलियन है, हमें और भी पैसे चाहिए, जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवाओ। तभी वहाँ पे एनी कहने लग जाती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है एकदम से और पूछने लग जाता है कि सब ठीक तो है ना। लेकिन वहाँ पे एन एक्सक्यूज़ बना के चली जाती है, और वहाँ पे मिस्टर ली को तो डाउट चले जाता है। तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करवाओ कि एन इतनी परेशान क्यों है, ज़रूर उसके पीछे उसकी मॉम का और उसके ब्रदर का हाथ होगा। और सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली का फ्रेंड सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है कि वो दोनों उसे कब से परेशान कर रहे हैं डॉटर इन लॉ को पैसों के चक्कर में, और क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी दिखाता है, जिसको देख के मिस्टर ली को गुस्सा आता है। और वहाँ पे उसके ब्रदर और मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक वेला खरीदने आ जाते हैं, और वहाँ पे तो उसके ब्रदर कहने लग जाते हैं कि मॉम मेरे लिए एक मर्सिडीज़ भी ले लो ना, मेरी अच्छी बात है। और तभी वहाँ पे वो लोग 50 मिलियन का प्लान करते हैं और जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उन दोनों को कोई किडनैप कर लेता है और वहाँ पे सीधा गाड़ी में बिठा देता है, और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली अपने साथ एनी को एक प्लेस में लाया हुआ होता है, और वहाँ पे उसे बिठाता है। और वहाँ पे उसका फ्रेंड उसे इशारा करता है, तो वहाँ पे उसके मॉम और ब्रदर आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ली ने उन दोनों को ही किडनैप करवाया हुआ होता है। जिसको देख के तो एनी परेशान हो जाती है और कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है।
लेकिन इसके बदले उल्टा सवाल उसके ब्रदर करने लग जाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए सिस्टर कि तुम अपनी मॉम और सिर्फ ब्रदर के साथ क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, मुझे पता चलता है ना, मैं तुम्हें कभी भी अडॉप्ट नहीं करती। तब वहाँ पे मिस्टर ली कहने लग जाता है कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, ये मेरी वाइफ है और मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम लोग उसे कितने दिनों से परेशान कर रहे हो पैसों के चक्कर में। तुम लोग को मतलब मैं चुकाऊंगा। और वहाँ पे उसे कहता है एनी को कि उसे उसकी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए थी। और वहाँ पे मिस्टर मतलब रोने लग जाता है। वहाँ पे एनी का ब्रदर क्या, अब उनका क्या होगा। और वहाँ पे वो कहने लग जाता है कि वो इस बार उन्हें जाने दे, वैसे भी उस एनी को हमेशा उसकी मॉम ने सपोर्ट किया है। तभी एनी की मॉम कहने लग जाती कि मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट करा है और मैंने अगर तुमसे थोड़े से पैसे भी मांग लिए तो तुम क्या हो गया है, तुम वाकई में इतनी बदल गई हो। तभी एनी कहने लग जाती कि बदल मैं नहीं, आप गई हो, आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं करा। मैं ये बात वापस कह रही हूँ कि आपने तो हमेशा मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करा है, कभी बेटी तो समझा नहीं है। और आप मेरे से वैसे मांग के ऐसे बिहेव कर रही हो कि आपने मुझे बहुत ही सपोर्ट करा है। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन आपने तो वाकई में एक सौतेला बन के दिखाया है। और ये कह के वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाती है। मिस्टर ली उसे चुप कराता है और कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरी वाइफ हो। माना मिस्टर ली की वाइफ मिसिस ली, तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा। और वहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड्स को उन्हें दूर ले जाने के लिए कहता है। और वहाँ पे वो एनी को कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में इसके बाद कभी आंसू नहीं देख सकता। जिसको देख के तो एनी हक कर लेती है। और सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि एनी अपने हॉस्पिटल आ जाती है अपनी मॉम के साथ, मदर इन लॉ के साथ, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ कहने लग जाती है कि जब ये बेबीज बाहर आएंगे ना तो मैं अपने पोतों और पोती के साथ खेलूंगी। जिसको देख के तो खुश हो जाती है एनी भी। और वहाँ पे देख लेती है उसे लाओशन और उसे हेलो करती है और कहती कितने दिन हो गए तुम मुझे नहीं मिली, क्या तुम मुझे भूल गई हो ना। और अपने आप को सेट करते हुए पूछने लग जाती कि मिस्टर ली कहाँ है, नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो धक्का दे देती है मिस्टर ली की मॉम, जिसको देख के तो लाशन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम जैसी नैनी मुझे धक्का कैसे दे सकती हो। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, जब मिसेस ली आएंगे तो मिस्टर ली भी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते हैं और तुम बिना उसे दरार बनने की कोशिश नहीं करो। तभी वहाँ पे लाशन कहती है कि मैं तो बस इंसानियत के नाते पूछ रही थी। और वहाँ पे तो मिस्टर ली आ जाता है और तभी वहाँ पे थप्पड़ मार देती है एनी और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी सारी इंसानियत जान रही हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी एक दुश्मन निकली हो। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था और तुमने मेरी मॉम के साथ मिलके मुझे फंसाया ना। तभी वहाँ पे तो लाओशन कहने लग जाती कि हाँ मैंने ऐसा करा है। और लाओशन कहने लग जाती है कि तुम भी कौन सी अच्छी हो, तुम इतने रिच मैन से शादी कर सकती हो। तभी वहाँ पे एनी कहने लग जाती है कि सब कुछ किस्मत की बात है, लेकिन उसे उसकी मॉम के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी उसके अब हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे तो इसके इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। और वहाँ पे तो लाओशन तो उसके बारे बुरा बुरा कहने लग जाती है और वहाँ पे कहती है कि तुम्हारा तो विलेज में पता नहीं कितने मैंस के साथ अफेयर चल रहा था और तुमने कितने सारे मैंस को सीड्यूस करके रखा था और छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा देती है उस पर। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आता है तो उसे देख के तो लाशन कहने लग जाती कि मिस्टर ली मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे से शादी कर लो, मतलब छोड़ दो एनी को, एनी में क्या है जो मेरे में नहीं है। और कहती कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, मैं एक बहुत ही अच्छी हूँ। लेकिन वहाँ पे मिस्टर ली उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ जो एनी है। और एनी मेरी लाइफ की सबसे पहली वुमेन है जिसने आज तक मेरे पे हमेशा बिलीव करा है, तो मैं तुम जैसी वुमेन से कैसे शादी कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे तो लिली मिस्टर ली की मॉम कहने लग जाती कि तुम मुझे नैनी समझ रही हो ना, तो ये बात दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं कोई नैनी नहीं हूँ, मैं मिस्टर ली की मॉम हूँ। और तभी वहाँ पे ये बात तो उसे कहती है नैनी मतलब एनी, जिसको देख के तो मिस्टर ली तो बॉडी गार्ड से उसे बाहर निकलवा देता है। तभी वहाँ पे लुशियन भी कहने लग जाती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वहाँ पे कोई उसकी सुनता नहीं है। और वहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि रिपोर्ट्स में क्या हुआ। तभी वहाँ पे मिस्टर ली बताता है कि बेबीज़ बहुत हेल्दी है और वो जल्दी वर्ल्ड में आने वाले हैं। जिसको देख के तो तीनों ही खुश हो जाते हैं कि वाकई में बेबी हेल्दी है। और तभी दूसरी सीन में वहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है और उसके ब्रदर को, जहाँ पे वो लोग एक विलेज के जेल में बंद होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। और यहीं पे हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।